फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो पेशेंट रिव्यू से रिलेटेड है। तो ये जो पेशेंट है मेरी, ये लाइकन प्लैनस से सफ़र कर रही थी और इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया था, बट इनका जो रिज़ल्ट है वो आया नहीं था। और इन्हें बर्निंग सेंसेशन लिप पे भी प्रेजेंट था, प्लस जीभ पे था, और इनकी जो बकल म्यूकोसा है वो भी ब्लैकन हो रही थी। तो यहाँ पे पेशेंट का जो प्राइमरली जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग बर्निंग सेंसेशन और वाइट पैच से रिलेटेड था, प्लस पिगमेंटेशन उनके लिप पे भी प्रेजेंट था। तो पेशेंट जो है एस्थेटिकली भी कंसर्न थी इस बीमारी को लेकर के। और यहाँ पे जो मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, ये पेशेंट का जो रिव्यू है उसी को मैंने स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे शेयर किया है। तो शुरू में जब पेशेंट इलाज के लिए आई थी तो इन्होंने अपना जो पुराना जो ट्रीटमेंट इन्होंने लिया था उसकी मेडिसिन की जो फ़ोटो है वो उन्होंने शेयर की थी कि ये सब दवाइयाँ उन्होंने ले चुकी है। उसके बाद जब रिज़ल्ट नहीं आया है तब पेशेंट अगेन कंसल्ट करती हैं, और उसके बाद आफ्टर 15 डेज जो पेशेंट का रिव्यू था, कल उन्होंने अपना रिव्यू दिया है और उस रिव्यू के अनुसार उनका जो 60% प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है, और अभी जो उनका लीजन था वो हील हो चुका है। तो लाइकन प्लैनस में जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और इसमें जो है जो भी पेशेंट इससे सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है, प्लस जो पैचेज है उसकी समस्या होती है, प्लस इनिशियली जो पैच स्टार्ट होता है वो काफ़ी स्लोली जो है स्टार्ट होता है, बट अचानक से जो पैचेज है उसकी जो रफ्तार है उसमें बढ़ोतरी होते जाती है, और धीरे धीरे ये लिप वाले एरिया में भी फैलता है, प्लस जो आपका टंग है उसमें ये हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन साइट है पेशेंट का जो मोस्टली कंप्लेन रहता है वो बकल म्यूकोसा है, मीन्स गाल के अंदर की सतह। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्योरेबल होता है। बस इस प्रॉब्लम में ये एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी इस प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए आपको, और जब आपको लगे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो गया है, उसके बाद भी आपको अवेयर रहना है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें जो सेल्स हैं आपके, वो आप ही के डिफेंसिव सेल के द्वारा बार बार उस पर अटैक होता है और उसमें डैमेज पहुंचता है, जिसमें कि जो बकल म्यूकोसा है उसके जो सबसे निचली लेयर है यानी कि बेसल सेल लेयर, वहाँ पे जो होता है डिफेंसिव सेल्स का अटैक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त सेल होता है वो एपिथेलियम का बेसल सेल लेयर होता है। तो जब भी आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए उसके बाद भी आपको जो है रेगुलर फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर फॉलोअप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी डिजीज़ का फिजियोलॉजी या जो भी मैकेनिज़्म है वो आपके बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। मीन्स जो और सारी बीमारी, जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उसे हम बाहर से कंट्रोल करते हैं मेडिसिन के द्वारा। बट यहाँ पे क्या है कि ऑल टाइम आपके डिफेंसिव सेल जो हैं एक्टिव स्टेज में रहते हैं, ओवर एक्टिव। तो ओवर एक्टिव होने से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसकी रिकरेंस रेट हाई होती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि डिजीज़ पे कंट्रोल। तो रिकरेंस रेट बार बार ना हो, पेशेंट को ये कंप्लेन बार बार ना हो, इसको जो डिजीज़ फ्री पीरियड है उसको बढ़ाने के लिए ही आपको रेगुलर फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि लाइकन प्लैनस है जो बीमारी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्लस ये क्यूरेबल होता है। बस जो रिकरेंस रेट है उस पर जो फॉलोअप का रिक्वायरमेंट है वो आपको बस फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है, सो दैट कि डिजीज़ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबे समय तक ना रहे, लिंगरिंग ना हो पेशेंट को, और काफ़ी लंबे टाइम तक डिजीज़ फ्री इंटरवल पेशेंट को महसूस हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और पेशेंट का जो रिव्यू है वो आपके लिए अच्छा रहा होगा, सो दैट जो भी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको इस बीमारी के बारे में पता चले और ये ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।